बहुत सारे लोगों के साथ या महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, वो मुझे खुद बताते हैं कि हमने खाना कम कर दिया है फिर भी वजन टस से मस नहीं हो रहा है। क्या ये आपके साथ भी हो रहा है? और कोई तो ये कहती है, ये मैंने अपने पड़ोस में भी सुना है, खुद महिलाओं से सुना है कि हम सुबह के वक्त खाना नहीं खाते, दोपहर में खाना नहीं खाते, बस रात को खाते एक दो रोटी, खाली पेट रहते, पूरा दिन गर्म पानी पीते रहते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। एक्सरसाइज के नाम पर वो 1 घंटा 2 घंटा वॉकिंग करते हैं और इसका रिजल्ट पता क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात, कुछ महिलाओं को तो 1 महीने में 5 से 7 किलो वजन कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही डाइट छोड़ी, मतलब जैसे ही 1 महीने बाद उन्हें भूख की क्रेविंग्स बढ़ती है या 15 दिन बाद जैसे ही खाना पीना शुरू किया, फिर क्या होता है, एकदम से वजन वापस आ जाता था। जो वजन गया तेजी से वो फिर से वापस आने लगा है। वजन सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता, गलत टाइम, गलत आदतें, कम नींद, तनाव और शरीर की बिगड़ी हुई रफ्तार भी वजन बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। असल बात ये है कि शरीर को भूखा रखकर नहीं, शरीर को समझकर वजन कम किया जाता है, जो कि मेंटेन रहता है। अगर भूखा रखोगे तो कोर्टिसोल यानी कि तनाव बढ़ने लगता है। कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो बाद में वजन फिर से बढ़ा देता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, शरीर में मोटापा बढ़ता क्यों है, कौन सी गलतियां हैं वजन जो बढ़ाती हैं, कौन सी चीजें हैं शरीर की चर्बी को धीरे धीरे कम करने में मदद करती है, पूरा डिटेल से मैं बताऊंगी। कौन सी वो घरेलू ड्रिंक है जो सुबह अगर खाली पेट लिया जाए, और कौन से वो सीड्स हैं, दालें हैं जो कि वजन आपका तेजी से कम करती है। और सबसे जरूरी चीज, ऐसा क्या करें कि वजन कम होने के बाद दोबारा ना आए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मोटापा आता क्यों है। हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए, अगर उससे ज्यादा खाना लगातार अंदर जाता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ज्यादा खाना जा रहा है, कम जा रहा है, क्योंकि आपकी क्रेविंग्स ज्यादा होती है उस टाइम पे। तो इसलिए वो जो थोड़ा थोड़ा खाना ज्यादा जाता है वो धीरे धीरे जमा होता है और चर्बी के रूप में बदल जाता है। मान लीजिए आपके घर की पानी की टंकी पूरी भर चुकी है और आप पानी उसमें लगातार डालते जा रहे हैं, तो क्या होगा, पानी ओवरफ्लो करेगा, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब शरीर की जरूरत से ज्यादा खाना अंदर जा रहा है तो शरीर उसे फैट के रूप में जमा करना शुरू कर देता है। यानी मोटापा अचानक नहीं आता है, ये सालों साल वो जमा हुआ खाना ही होता है जो धीरे धीरे से आपकी बॉडी में जमता जा रहा है। और आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा शरीर पहले जितना काम करता था अब उतना नहीं करता है, लेकिन खाना पहले से ज्यादा खा रहा है। पहले लोग पैदल चलते थे, खेतों में काम करते थे, घर का काम वो खुद ही करते थे। इतने सारे जो मशीनें आजकल चल रही है वो नहीं थी, तो महिलाएं आटा खुद बनाती थी, कपड़े खुद धोती थी और घरों में गोबर लिपा जाता था। अब घंटों बैठना, मोबाइल फोन आ गया है, उसमें कम नींद हो गई है, मीठे ड्रिंक्स का सेवन करना, सुबह उठते ही चाय कॉफी मीठी चीजें खाना और ब्रेकफास्ट में वही ब्रेड खाना, ये सब चीजें शरीर की रफ्तार यानी कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है। और जब शरीर की अंदरूनी रफ्तार धीमी पड़ती है तब फैट जल्दी जमा होने लगता है। सबसे बड़ी गलती ये है जल्दी वजन कम करने की कोशिश करना। फिर लोग ये चाहते हैं कि बस 1 महीने में सारा वजन कम हो जाए। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, आजकल लोग क्या चाहते हैं, 10 दिन में हमारा 5 किलो वजन कम होना चाहिए। कोई ऐसी चीज बता दीजिए। 1 महीने में पेट अंदर कर दो, जितना पेट बढ़ा हुआ है सारा अंदर होना चाहिए, कोई ऐसी दवाई बता दो। लेकिन शरीर कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाया और सब बदल गया। असल में बहुत तेजी से वजन कम करना कई बार शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि शरीर में जब अचानक बदलाव होता है जो कि शरीर को पसंद नहीं होता है। और यही वजह है जो लोग बहुत जल्दी वजन कम करते हैं उनका वजन और बीमारियां दोनों इकट्ठा आ जाती है, डबल स्पीड से आती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, असली और टिकाऊ वजन कम तभी होता है जो धीरे धीरे किया जाता है, आराम से किया जाता है और लगातार चीजों को फॉलो करके किया जाता है। अगर हर महीने आप 2 से 3 किलो या 4 किलो भी वजन कम कर रहे हैं या 2 किलो ही कम कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं तो वो भी सही है, तो साल भर में शरीर में बहुत बड़ा फर्क आप देख सकते हैं। और ये प्राकृतिक सही तरीके से होगा तो आपको बीमारियां भी नहीं आएंगी। आप समझते हैं वजन कम करने का सही तरीका क्या है। देखिए, वजन कम करने का मतलब भूखा रहना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो आपके हार्मोन बिगड़ सकते, कमजोरी आ सकती है। सही तरीका है शरीर को जितनी जरूरत है सही टाइम पे खाना देना, लेकिन थोड़ा सा कम, शरीर को एक्टिव रखना। जापान में लोग कुछ चीजें फॉलो करते हैं, जैसे कि जापान में मानते हैं कि
अगर आपको 100% भूख है तो आपको 80% खाना खाना चाहिए, यानी कि 4 रोटी का अगर भूख है तो 3 रोटी ही आप खाइए। ये रूटीन बनाइए। बहुत से लोग खाना अचानक कम कर देते हैं, यानी 4 रोटी की भूख है तो बस आधी खाएंगे, एक खाएंगे, फिर होता क्या है, कमजोरी, चक्कर आना, बाल झड़ना, चिड़चिड़ापन, और बाद में अचानक से फूड की क्रेविंग्स बढ़ जाना, मीठे की क्रेविंग्स आना, ये सब होता है अगर अचानक से आप खाना बिल्कुल कम कर देते हैं। इसलिए समझदारी से वजन कम करना जरूरी है। सुबह खाली पेट वाला जो खास घरेलू ड्रिंक है, अगर वो आप सही तरीके से ले रहे हैं, सही चीजों का ले रहे हैं, तो वो एकदम से काम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, क्रेविंग्स नहीं होने देता और लगातार आपकी एनर्जी मेंटेन करके रखता है। तो आपको थकान, कमजोरी जिंदगी भर भी नहीं होती है। तो वो जो घरेलू ड्रिंक है जो शरीर की सुस्ती कम करने और वजन को कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। तो वो कैसे बनाना है वो भी जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाना है। उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए 1 टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 काली मिर्च, आधी चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा, अजवाइन भी 1/4 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच ले सकते हैं। अब इन सभी चीजों को 1 गिलास पानी में उबालना है। जब पानी थोड़ा कम हो जाए, आधा रह जाए, तब गैस को बंद कर देना है। इसके बाद जब ये थोड़ा कम गर्म रह जाए, इसको छान लेना है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लेना है। अगर चाहे तो आप आधा चम्मच शहद भी डाल सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब इसे खाली पेट आपको हल्का गुनगुना सिप सिप करके प्यार के साथ मिक्स करके पीना है। ये कोई जादुई ड्रिंक नहीं है कि रातों रात पेट को अंदर कर देगा, लेकिन ये शरीर की अंदरूनी जो कमजोरी है, सुस्ती है, उसको तुरंत कम करने में मदद करेगा। अगर आप कम खाना खा रहे हैं तो कमजोरी नहीं होगी, पाचन को सुधारेगा, यानी जो खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में बदलेगा, आपके फैट में नहीं बदलेगा, और जो एक्स्ट्रा पानी बॉडी में रुक जाता है उसको कम करने में मदद करेगा। ये ड्रिंक शरीर में कैसे काम करता है ये भी जानना चाहते होंगे आप। अब इसे समझाती हूँ। अदरक क्या करता है, शरीर की गर्माहट और पाचन को सपोर्ट देता है। जब शरीर में हीट जनरेट होती है ना, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें बॉडी में हीट जनरेट होती है, पसीना निकलता है, तो वो काम करता है अदरक। और जब एक्सरसाइज करते हैं हीट जनरेट होती है, उसी से वजन कम होता है, तो इसलिए ये काम अदरक करता है। दालचीनी मीठे की क्रेविंग्स को कम करती है और बढ़ी हुई शुगर को भी कम करने का काम करती है। अजवाइन पेट के भारीपन और गैस को कम करने में मदद करती है और पाचन को बहुत ज्यादा तेज कर देती है और चर्बी को कम करने का काम भी करती है। सौंफ हमारे पाचन को शांत करता है, एसिडिटी नहीं होने देता और पेट को ठंडा रखने में भी मदद करती है सौंफ। नींबू शरीर को हल्का महसूस कराने और पानी को बैलेंस करने में और हमारे ऑर्गन्स को डिटॉक्स करने में नींबू हमारी मदद करता है और वेट लॉस में भी मदद करता है। मतलब ये सारी चीजें मिलकर शरीर की रफ्तार को धीरे धीरे बेहतर करने में मदद करती है। और काली मिर्च का तो आपको पता ही है, सभी चीजों को डाइजेस्ट होने में मदद करती है और आपकी बॉडी से फैट को भी काटने का काम करती है। अब ये सारी चीजें मिलकर शरीर में फैट काटने का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ अगर तेजी से वजन कम करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। सिर्फ डाइट से पूरा काम नहीं होता है कि आपने थोड़ा सा खाना कम कर दिया और आप सोच रहे हैं कि बस अब तो मेरा वजन कम होता चला जाएगा, तो उसको और भी आपको तेज करना है। शरीर को चलाना भी जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घंटों जिम में जाना है या 1 घंटे की एक्सरसाइज जरूरी करनी है, पसीना जरूर बहाना है। इसी से तो आप डरते हैं। बहुत से लोग जिम के डर से शुरुआत ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं हमसे नहीं होगा, ये सब हम नहीं कर पाएंगे। असल में शरीर को रोज थोड़ा एक्टिव रखना जरूरी है, बस। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि 1 घंटा एक्सरसाइज कर ही जाए, एक्टिव रहो बस हमेशा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, तेज चल सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, कम से कम 10 से 20 बार, हल्के जंप कर सकते हैं, रस्सा कूद सकते हैं, बॉडी स्ट्रेच कर सकते हैं, सुबह के टाइम हल्की एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब कर सकते हैं। जब ये सारी चीजें एक साथ आप करना शुरू करते हैं, यानी डाइट भी फॉलो करते हैं, ड्रिंक भी लेते हैं, एक्टिव रहते हैं, ये सब धीरे धीरे मिलकर आपकी जमी हुई चर्बी को पिघलाने का काम शुरू कर देते तेजी से। वजन कम करने में कौन से फल ज्यादा अच्छे माने जाते हैं वो भी आप सुन लीजिए। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, फल खाएं या ना खाएं। हर महंगी चीज जरूरी नहीं कि वो बेहतर होती है। असल बात तो ये है कि सीजन के जितने भी फल होते हैं ना और सब्जियां होती है, ज्यादातर फायदेमंद मानी जाती है। और अगर छिलका सहित आप फल खाएं और सब्जियों को भी जो छिलके सहित आप खा सकते हैं, जिनको कच्चा खा सकते हैं, उनको वैसे ही खाए तो सबसे अच्छी बात होती है। खासकर वो फल जिसमें पानी ज्यादा हो, जैसे तरबूज, खरबूजा, संतरा, मौसमी, अमरूद, आलू बुखारा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो आप ला रहे हैं ये अच्छी जगह से लेकर आए और ये असली होने चाहिए, केमिकल वाले ना हो। ये शरीर को हल्का रखने में मदद कर सकते हैं और वेट लॉस में भी आपकी मदद करते हैं। और जैसे पेट भरा हुआ महसूस कराने में, क्योंकि इनमें फाइबर ज्यादा होता है, इसमें आपको मदद मिल सकती है वेट लॉस में। और सबसे अच्छी बात ये कि
फाइबर तो ज्यादा होता ही होता है, इनसे पेट भी जल्दी भरता है और कम कैलोरी इनमें होती है। जैसे अमरूद की बात करें तो वजन कम करने वालों के लिए अंडररेटेड फल है। लोग महंगे फल ढूंढते रहते हैं लेकिन अमरूद जैसी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और आपको नहीं पता कि अमरूद के बहुत ज्यादा फायदे हैं। असल में अमरूद पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होता है और अच्छा फाइबर होता है। बस ध्यान ये रखना है रात के समय फल नहीं खाना है, रात के समय अमरूद तो क्या कोई भी फल कम खाए। और देसी घी से वजन बढ़ता है, लोग ये भी सवाल करते हैं क्या देसी घी हम खाए या नहीं खाए। देखो लिमिट में लेना चाहिए। फैट जो होता है ना तो उसमें कैलोरी ज्यादा होती है लेकिन फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है क्योंकि ये लुब्रिकेशन का काम करता है। समस्या तब होती है जब आप जरूरत से ज्यादा फैट खाने लगते हैं। अगर आप दाल या रोटी में थोड़ा सा आधे चम्मच घी ले लेते हैं तो ये खाने को संतुलित भी करता है और आपको संतुष्टि भी होती है, क्रेविंग्स आपकी नहीं बढ़ती है। तो पूरे दिन में अगर बात करें तो 2 से 3 चम्मच घी आप खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं करेगा लेकिन हाँ क्रेविंग्स को कम करता है। आप सीड्स और दालें कौन सी ले सकते हैं जो मदद करती है वेट लॉस में। जैसे बात करें सीड्स की, आजकल चिया सीड, सब्जा सीड ये बहुत ट्रेंड में है, सब लोग इनको खा रहे हैं। इनका फायदा क्या असली में होता है, जब आप इन्हें सही तरीके से और सही मात्रा में ले इनका फायदा भी मिलता है क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है और गुड फैट भी होता है। ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। तो आप सुबह के वक्त 1 चम्मच कोई भी सीड ले सकते हैं पानी में डाल करके। सिर्फ सीड्स खाने से वजन कम नहीं होगा, असल में और आदतें भी आपको बदलनी पड़ेंगी। सभी आदतें आपको सुधारनी जरूरी होती है। जैसे जब आपको भूख लगे, तेज क्रेविंग्स हो तो मीठी चीज जैसे नमकीन बिस्किट खाने की बजाय आप भुना हुआ चना ले सकते हैं। अगर आपको बार बार भूख लगती है तो भुना हुआ काला चना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें प्रोटीन भी ज्यादा होता है, फाइबर भी ज्यादा होता है। ये पेट भरने में मदद करता है और बार बार जंक फूड या मीठे की क्रेविंग्स को शांत करता है। अब कौन सी दालें सबसे ज्यादा तेजी से वजन कम करती है, क्योंकि लोग अक्सर ये भी पूछते हैं कौन सी दाल खाएं या नहीं खाएं। मूंग दाल, मैसूर दाल, कुल्थी की दाल, ये दालें शरीर को ताकत भी देती है, इनमें फाइबर भी ढेर ज्यादा होता है और भारीपन भी कम करती है, यानी इजिली डाइजेस्ट होती है। सबसे जरूरी बात यह है वजन कम करना एक आदत है, ये 10 दिन का खेल नहीं कि खाना छोड़ देंगे 10 दिन और वजन कम हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 15 दिन के लिए डाइट करेंगे और फिर पुरानी आदतों पर लौट आएंगे तो वापस से वजन बढ़ जाएगा, वापस से बीमारियां भी आ जाएंगी। असली फर्क तो तब आता है जब आप खाने का समय सही कर लें और उसको रेगुलर फॉलो करें। नींद आपकी पूरी हो, पानी सही मात्रा में पिए, शरीर को रोज थोड़ा एक्टिव रखें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, चाहे बाहर टहल के आ जाए, घर का काम कर ले। जब शरीर धीरे धीरे संतुलन में आना शुरू करता है तब जाकर के धीरे धीरे आपका वेट भी बैलेंस होना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है। अगर आपको थायराइड की गंभीर समस्या है, शुगर की दवा चल रही है या हाई बीपी की समस्या, ये दवाई आप लेते हैं, किडनी या लीवर की कोई बीमारी है, तो कोई भी घरेलू नुस्खा लगातार करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। ऐसे नहीं कि आप सोचे कि अरे ये तो घरेलू नुस्खा है, इसे तो हम कर ही लेंगे और दिन में कई कई बार कर रहे हैं। आखिरी बात यह है, शरीर को सजा नहीं देनी है भूखा रखकर। शरीर आपका दुश्मन नहीं है, उसे भूखा रखने की कोशिश मत करो, नहीं तो वो बिगड़ सकता है। अचानक किसी डाइट पे बदल जाना, कभी उधर कभी उधर, ये गलत चीजें होती है। या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना खाली पेट, ये भी आपकी बॉडी को परेशान कर सकता है। इसलिए सजा नहीं देनी है, शरीर को परेशान नहीं करना है, धीरे धीरे आदतों में सुधार लाना है, सही डाइट रखनी है। तभी ये जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं ना, ये आपकी बॉडी को बैलेंस करते हैं, हार्मोन को बैलेंस में रखते हैं, आपको तनाव से दूर रखते हैं और रेगुलर बेसिस पे एक परमानेंट वेट लॉस आपको देखने को मिलता है। चाहे टाइम ज्यादा लग सकता है लेकिन परमानेंट आपका वेट लॉस होता है और बीमारियां भी ठीक होती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।